स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है प्रोटोजोआ का लेक्चर नंबर 4 मतलब चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम मतलब पैरामीशियम में प्रजनन। तो पैरामीशियम में कई तरह का रिप्रोडक्शन या प्रजनन पाया जाता है, जिसमें जो रिप्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन। तो आज कॉन्जुगेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे, कैसे एग्जाम में इसे आपको लिखना है और फिगर किस तरह से बना कर के इसे कैसे समझना है, ये सारा डिटेल हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी अन्य और कई तरह के जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन है उनके बारे में भी हम लोग बारी बारी से आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्जुगेशन या संयुग्मन है क्या। तो दोस्तों पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन है वह एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब लैंगिक जनन है। इसमें होता क्या है कि इसमें दो पैरामीशियम अपोजिट स्ट्रेन या अपोजिट मेटिंग टाइप के, मतलब एक मेल और एक फीमेल, दोनों आकर के आपस में चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। फिर क्या होता है, ओरल ग्रूव के माध्यम से चिपकते हैं और जब चिपकते हैं आपस में आकर के तो क्या होता है कि जिस पॉइंट पर टच किए रहते हैं उस पॉइंट की जो पेलिकिल है और एक्टोप्लाज्म है दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और दोनों के बीच एक ब्रिज बन जाता है और उसी ब्रिज के माध्यम से एक पैरामीशियम का न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में और दूसरे पैरामीशियम का न्यूक्लियस पहले वाले पैरामीशियम में एंट्री कर जाता है और फिर बाद में बहुत सारी चेंजिंग होती है उन न्यूक्लियस के अंदर और फिर नए पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। तो पूरी प्रक्रिया कैसे है, क्या होता है, ये पूरा डिटेल तो हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे और कैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम मैंने फिल्टर करके लिखा हुआ है, इसमें कुछ घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है और बिल्कुल एकदम आसान किया हुआ है। इतना आसान किसी बुक या फिर सीरीज में आप नहीं पाएंगे, इसलिए समझने के साथ साथ आप इस नोट्स को भी अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिखें, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। कई कठिन शब्दों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको और बिल्कुल आसान तरीके से आप एग्जाम में लिख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी क्या मैकेनिज्म है वो तो बाद में, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन है क्या। तो देखिए एग्जाम में आप हेडिंग डाल देंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम और उसमें दिखा देंगे कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन नाम लेकर के पूछेगा एग्जाम में कि कॉन्जुगेशन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कॉन्जुगेशन और देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है, दो लाइन आप इसे दिखाएंगे। तो कॉन्जुगेशन इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, यानी कि जो कॉन्जुगेशन है यह एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि एक पैरामीशियम का न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में एंट्री कर रहा है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल ही है, तो एक पैरामीशियम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे वाले में एंट्री कर रहा है और दूसरे वाले का पहले में एंट्री कर रहा है, क्योंकि अभी आप इसे देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल का एक प्राणी से दूसरे प्राणी के अंदर जाना रिप्रोडक्शन के पर्पज से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही गया। बाकी जो हायर कैटेगरी के जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कॉपुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फार्मेशन, चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल उस तरह का तो नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने की वजह से इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में ही रखते हैं और एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही। तो कॉन्जुगेशन पैरामीशियम के अंदर एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें होता क्या है, इन कॉन्जुगेशन टू पैरामीशियम, यानी कि कॉन्जुगेशन में दो पैरामीशियम कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं एंड एक्सचेंज देयर न्यूक्लियर मटेरियल, और
वे अपने न्यूक्लियर मटेरियल को या न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर लेते हैं बिटवीन देम, यानी खुद में, अपने में। यानी एक वाला जो दो आपस में आकर के पेयर बनाए रहेंगे तो एक दूसरे में चेंज कर देगा और दूसरा वाला पहले में। वो अभी आप पूरा समझ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैकेनिज्म बताते समय। ये तो दो लाइन आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा कि होता क्या है। अब डायरेक्ट मैकेनिज्म लिख देंगे तो उतना सूटेबल आंसर नहीं बन पाता है। हम यहाँ पर आपको जो दे रहे हैं एकदम सूटेबल, जिस क्रम में होना चाहिए और जितनी लाइन होनी चाहिए वो पूरा एकदम अच्छे से हमने बताया हुआ है। इसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। आपको फालतू का भी नहीं लिखना है और आपको कम भी नहीं करना है। जितना होना चाहिए उतना एग्जामिनर को मिलना चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। आफ्टर विच दे आर सेपरेटेड, जब न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो जाता है तो इसके बाद ये सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। बाकी मैकेनिज्म क्या है वो अब चलिए देखते हैं। तो इसके बाद अब हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। ये देखिए आप हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म में लिखना क्या है ये तो बिल्कुल आसान है ही, आप समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम चित्र के माध्यम से पूरी मैकेनिज्म बता देंगे तो आपके लिए और ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से पूरी मैकेनिज्म, पूरी क्रियाविधि बता देते हैं कि किस तरह से इसमें कॉन्जुगेशन होता है। देखने पे बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी जटिल होगा, लेकिन यह बिल्कुल आसान है। अभी हम समझाएंगे, आप 100% समझ जाएंगे। एक दो बार चित्र बना करके और इसे आप याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको 2 से 3 बार में 100% पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दो पैरामीशियम अपोजिट स्ट्रेन के या फिर अपोजिट मेटिंग टाइप के दोनों आकर के आपस में पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे और वेंट्रल सरफेस से जोड़े बनाएंगे जिधर दोनों का माउथ होता है, दोनों का ओरल ग्रूव होता है। अधर तल से ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है तो ये इस तरह से है, तो ये वाला डॉर्सल पोर्शन है और ये भी डॉर्सल पोर्शन है और नीचे दोनों का क्या है, वेंट्रल है। तो ऐसा नहीं कि इस तरह से चिपक जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि इस तरह से चिपक जाएंगे। ये दोनों अधर तल से, ये देखिए इस तरह से आकर वेंट्रल सरफेस से क्या होंगे, टच हो जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से ये टच हुए हैं। अब क्या होगा, ये दोनों अपोजिट मेटिंग टाइप के हैं, ये याद रखिएगा, एक मेल और एक फीमेल। जबकि आपको ये नहीं दिखाना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, चित्र में थोड़ा सा आपको अंतर कर देना है। क्योंकि देखिए मैंने एक को क्या कर दिया है, डॉटेड कर दिया है। सब जो एक इधर का है इसमें सब में ग्रीन कलर से मैंने डॉटेड कर दिया है और इधर वाले को हमने पूरा छोड़ दिया है। आप भी बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही करिएगा तब क्लियर हो पाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब दोनों आपस में पेयर बना लेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे कॉन्जुगेंट्स ए और ये देखिए कॉन्जुगेंट्स बी। फिर क्या होगा कि दोनों में जो बड़ा वाला न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे जो है गायब होने लगेगा, डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं कि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। अब होगा क्या कि ये बड़े वाले न्यूक्लियस जो हैं दोनों के अंदर से धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूटते जाएंगे और इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस और इसमें लिखा है डिसइंटीग्रेटिंग मैक्रो न्यूक्लियस, यानी कि बड़ा वाला न्यूक्लियस गायब हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों आकर के पेयर बना लिए, जोड़े बना लिए और बीच की वाल डिजॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला न्यूक्लियस देख रहे हैं गायब हो रहा है। छोटे वाले न्यूक्लियस के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये देखिए। छोटा वाला न्यूक्लियस जो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, उसमें होती है मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। ये पहले से 2n होता है, ये पहले से क्या होता है, 2n। 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड 2n होता है। लेकिन जब इसमें मियोसिस होगी तो यह n हो जाएगा। आपको पता है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है और चारों सेल हेप्लॉयड होती है, यानी कि n होती है। तो वही यहाँ पर होगा, मियोसिस होगी तो आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस से 2 बन गया और इधर भी 1 से 2 बन गया और यहाँ पर 2 से 4 बन गया, ये वाला भी 2 से 4 बन गया।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने माइक्रो न्यूक्लियस बनाया है उसमें मियासिस हुई और 4 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई बन करके तैयार हो गए। पहले एक था, एक से 2 बना, अब 2 से कितना हो गया 4। वैसे इस वाले का भी देख लीजिए, 1 से 2, 2 से 4, यानी दोनों के माइक्रो न्यूक्लियस में मियासिस हुई और एक से कितने न्यूक्लियस बन गए 4। बड़े न्यूक्लियस का क्या हुआ, वो टूट करके उसी में डिजॉल्व हो गया। बाकी पैरामीशियम का क्या हुआ, तो पैरामीशियम जैसे आपस में चिपके थे वैसे ही चिपके हुए हैं। कैसे चिपकेंगे, तो ओरल ग्रुप से चिपकेंगे, बैक साइड से नहीं। अब क्या होगा, ये जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस बने हुए हैं डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई, ये एन है। क्या है, एन है, मतलब कि हैप्लॉयड हैं। अब उसमें चारों में से 3 जो है इसका और 3 इसका, यानी कि दोनों मेट्स का या दोनों पैरामीशियम का 3 माइक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। बहुत ही सीधी कहानी है, आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और आप यहाँ लिख देंगे डिसइंटीग्रेटिंग माइक्रो न्यूक्लियाई, यानी कि माइक्रो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों में अंतर है, इसको आप डॉटेड से बनाइएगा, इसको क्लियर बनाइएगा स्पष्ट, तो पता चलेगा कि ये एक बचे हुए हैं और 3 गायब हो रहे हैं। अब क्या होगा, जो बचा हुआ एक माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी लेकिन अनइक्वल होगी। अब मियासिस नहीं करना है क्योंकि मियासिस तो पहले से हो चुकी है, यह एन हो चुके हैं, अब मियासिस होने का कोई उचित नहीं है, क्योंकि अब अगर मियासिस होगी तो हाफ एन हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अब मियासिस नहीं, क्या होगी, माइटोसिस होगी, लेकिन अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन का मतलब है कि एक सेल छोटी बनेगी और एक सेल बड़ी बनेगी, मतलब एक माइक्रो न्यूक्लियस बनेगा, एक मैक्रो बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस से 2 बना, एक जो है माइक्रो और दूसरा क्या है, मैक्रो, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, एक छोटा न्यूक्लियस। अब जो बड़ा वाला न्यूक्लियस उसे क्या कहेंगे, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस। स्टेशनरी का मतलब एक जगह अस्थाई रहने वाला, और गैमीट न्यूक्लियाई, गैमीट न्यूक्लियस, गैमीट न्यूक्लियस, स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस एक अस्थाई रूप से वहीं पड़ा रहेगा, वह एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम के अंदर नहीं जाएगा। और जो नीचे वाला छोटा वाला है उसको कहेंगे माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस, माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस। अब फिर इसके बाद क्या होगा, जैसा बीच में आप एरो का निशान देख रहे हैं, मतलब ये छोटा वाला न्यूक्लियस है इस वाले पैरामीशियम के अंदर, ये आगे वाले पैरामीशियम में चला जाएगा, और इसका जो छोटा वाला न्यूक्लियस है यह इस वाले पैरामीशियम में चला जाएगा। यानी कि यहीं पर देख रहे हैं आप न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो रहा है। दोनों पैरामीशियम अपना छोटा वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले पैरामीशियम के अंदर भेज दे रहे हैं, और किस माध्यम से जाता है, तो दोनों के बीच जो ब्रिज बना था उसी ब्रिज के माध्यम से एक का न्यूक्लियस दूसरे वाले में चला जा रहा है। अब क्या होगा, देखिए, जब यह न्यूक्लियस इसके अंदर और ये वाला न्यूक्लियस इसके अंदर पहुंच जाएगा तो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दोनों आपस में जैसे 2 स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, उसी तरह से यह दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके और जाइगोट बना देंगे। तो अब इसे क्या कहेंगे, जाइगोट न्यूक्लियस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जाइगोट न्यूक्लियस बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जाइगोट न्यूक्लियस, शायद आपको दिख न रहा होगा क्योंकि लाइट से ये बोर्ड चमक रहा है, वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है जाइगोट न्यूक्लियस, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, यानी कि यह अब जाइगोट न्यूक्लियस बन करके तैयार हो गया। यहाँ तक की कहानी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होगा, जब जाइगोट न्यूक्लियस दोनों पैरामीशियम के अंदर बन करके तैयार हो गया ना, तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब अलग अलग हो गए। जो इधर वाला पैरामीशियम था उसकी कहानी देखिए यहाँ पर चलेगी, और जो इधर वाला था उसकी कहानी यहाँ नीचे चलेगी। ये मत सोचिएगा कि ये दोनों अलग अलग हुए हैं, ये इधर वाला जो डॉटेड था वो यहाँ पर दिखाया गया है और जो उधर वाला है उसको नीचे दिखाया गया है। तो जो कहानी इसके अंदर चलेगी वही बिल्कुल इसके अंदर भी चलेगी। एग्जाम में अगर आप ये नीचे वाला डायग्राम नहीं भी बनाएंगे
तो काम चल जाएगा, लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आखिरी में संख्या दिखाना होता है कि 8, यानी कि 2 पैरामीशियम से लास्ट में 8 पैरामीशियम बनते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और इससे संबंधित सवाल भी पूछा जाता है कि कॉन्जुगेशन में 2 पैरामीशियम से, यानी कि एक पेयर से कितने पैरामीशियम बन करके तैयार होते हैं, तो 8 बनते हैं। और अगर आप ये पूरा डायग्राम नहीं बनाए रहेंगे तो 4 ही दिखेगा। दोनों की कहानी भले बिल्कुल एकदम सेम होती है, लेकिन फिगर आप बना देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिल्कुल जैसे एक बनाएंगे तो ऐसे नीचे भी आप बना देंगे। कई बुक में या फिर सीरीज में एक ही दिया हुआ है, बाकी जो लिखा है उसमें बता देता है। तो आपको क्या करना है कि पूरा चित्र बनाना है, जो पूरा चित्र है उसको बनाना है। अब देखिए, जब सेपरेट हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट न्यूक्लियस तो पहले से बन करके तैयार था। अब इस जाइगोट न्यूक्लियस में क्या होगा, माइटोसिस होगी, क्योंकि अब मियासिस नहीं करवाइएगा। क्योंकि एक बार जब आपने मियासिस करवाया था तो उसका तो जाइगोट बना था, फिर मतलब यहाँ जब मियासिस हुई तो फिर फ्यूजन हुआ, तो मियासिस से तो n बने थे, लेकिन जब फ्यूजन हुआ तो फिर 2n बन करके तैयार हो गए। अब अगर आप मियासिस करवाएंगे तो फिर जो है आपको फ्यूजन कराने का चांस नहीं मिलेगा और n ही रह जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको 2n चाहिए। जो न्यूक्लियस पैरामीशियम के अंदर रहेगा वो 2n रहेगा। तो अब कहीं यहाँ पर फ्यूजन की बात नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर कहीं भी मियोसिस नहीं होगी। अगर मियोसिस हो रही है तो आगे आप फ्यूजन कराने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर हमने मियोसिस करवाया था तो वहाँ फ्यूजन करवा दिया, बात बराबर हो गई। इन मियोसिस करवा करके n बनाया था और फ्यूजन करा करके 2n बना दिया, तो बात बराबर हो गई। लेकिन अब अगर यहाँ पर आप मियोसिस करवाएंगे तो आगे फिर फ्यूजन करवाना पड़ेगा, जबकि आगे फ्यूजन की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसलिए एकदम याद रखिए कि सिर्फ एक बार मियोसिस होती है, इसके बाद फिर हर जगह माइटोसिस ही होगी। तो यहाँ पर अब देखिए माइटोसिस होगी। माइटोसिस आपको जानते हैं समसूत्री विभाजन होता है। अगर कोई सेल n है उसका माइटोसिस होगी तो n ही रह जाएगी। अगर कोई सेल 2n है या डिप्लॉयड है उसमें अगर माइटोसिस होगी तो वह डिप्लॉयड ही रहेगी। यानी कि हेप्लॉयड और डिप्लॉयड की चेंजिंग कब होती है, जब मियोसिस होती है तब डिप्लॉयड से हेप्लॉयड बनता है। लेकिन माइटोसिस के अंदर अगर हेप्लॉयड सेल है तो हेप्लॉयड ही रहेगी, मतलब अगर n है तो n ही रहेगी और अगर 2n है तो 2n ही रहेगी। यानी कि माइटोसिस के अंदर 2n से n नहीं होता है। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए मियोसिस और माइटोसिस की। अब जो ये देखिए जाइगोट न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस होगी तो 1 से 2 न्यूक्लियस, फिर माइटोसिस होगी तो 2 से 4, और फिर माइटोसिस होगी तो 4 से 8। यानी कि यहाँ पर देखिए जाइगोट न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पर देखिए 4 डॉटर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर देख रहे हैं 8 डॉटर न्यूक्लियाई। यानी कि 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन करके तैयार हो गए। किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे क्या होगा कि जो 8 डॉटर न्यूक्लियाई बने थे उसमें 4 बड़े बड़े हो जाएंगे और 4 छोटे छोटे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहे हैं ना, ये 4 इधर के बड़े हो जाएंगे और इधर के 4 छोटे हो जाएंगे। इधर चारों जो बड़े न्यूक्लियाई बने हुए हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं। इधर 4 छोटे वाले भी होते हैं, लेकिन उसमें से 3 क्या हो जाता है, डी जनरेट हो जाता है। 3 ठे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब क्या होगा, जब 3 ठे डी जनरेट हो जाएंगे तो अब यहीं पर एक चीज़ और होगा। अब जो पैरामीशियम है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी कि बीच से वो पैरामीशियम डिवाइड होकर के 2 बनने की तैयारी करेगा। ऐसे में क्या होगा कि जो इसका 2 बड़ा वाला न्यूक्लियस था वो एक तरफ जा रहा है और जो नीचे का बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो दूसरी तरफ जा रहा है, और बीच से आप देख रहे हैं कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, इसलिए ताकि वहीं से क्या कर सके, विभाजन कर सके। और छोटा वाला न्यूक्लियस तो एक ही बचा था, तो उसमें भी अब क्या होगा, जो एक बचा था उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी, और 1 से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली। माइटोटिकली का मतलब माइटोसिस और मियोटिकली का मतलब मियोसिस। अब देखिए यहाँ से
पैरामीशियम 20 से क्या हो जाएगा, बंट जाएगा और 1 से 2 पैरामीशियम बन करके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि पहले से ही निर्धारित दिख रहा है कि 2 बड़ा वाला न्यूक्लियस एक के अंदर और 2 बड़ा वाला न्यूक्लियस दूसरे के अंदर, एक छोटा वाला न्यूक्लियस इसके अंदर और एक छोटा वाला न्यूक्लियस इसके अंदर। यहाँ इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। अब फिर इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी 20 से फिर 1 से 2 बनेंगे और यहाँ भी 1 से 2 बनेंगे, जिसमें क्या होगा कि बड़ा वाला न्यूक्लियस तो पहले से 2-2 है, बड़ा वाला न्यूक्लियस पहले से क्या है, 2-2 है, तो एक देखिए इसके अंदर चला गया और ये वाला जो था वो इसके अंदर चला गया। उसी तरह से एक इसके अंदर चला गया और इसमें का जो एक था वो इसके अंदर चला गया। लेकिन छोटा वाला न्यूक्लियस तो एक ही था, तो उसमें भी फिर माइटोसिस होगी ताकि 1 से 2 बन सके, तभी तो एक इसमें और एक इसमें जाएगा। उसी तरह से नीचे भी एक इसमें और एक इसमें जाएगा, इसमें डिवीजन होगा। अभी एक फिगर और बढ़ जाता तो बहुत ज़्यादा चित्र हो जाते, कोई मतलब नहीं है। आप एक बार ये चीज़ें करके दिखाया गया है तो दूसरी बार खुद से समझने का आप प्रयास करें। हर बार एक ही प्रक्रिया दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप जो है इसकी पूरी मैकेनिज्म समझ गए होंगे। नीचे वाले चित्र को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जो प्रक्रिया इसमें हुई है वही प्रक्रिया नीचे वाले में भी चलेगी। एक बार आउटलाइन आप फिर से देखिए। सबसे पहले देखिए 2 पैरामीशियम आकर के पेयर बना लेंगे और दोनों कॉन्जुगेंट कहलाएंगे। एक कॉन्जुगेंट ए है, एक कॉन्जुगेंट बी है। जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और उसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है उसमें होगी मियोसिस, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और 1 से 2 और फिर जो है 2 से 4, वही इसमें भी होगा 1 से 2 और 2 से 4, क्योंकि मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बन करके तैयार हो जाती है और एक सेल जो पहली रहती है वो 2n होती है और जो लास्ट में 4 सेल बनती हैं वह n हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाती है। फिर ये चारों जो बना हुआ न्यूक्लियस है, 4 इसके अंदर 4 इसके अंदर, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और छोटा वाला जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उसमें अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन का मतलब उसमें एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा, एक बड़ा बनेगा। बड़े वाले को स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस बोलेंगे और छोटे वाले को माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस बोलेंगे। माइग्रेटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वाला मूव करके माइग्रेट करके दूसरे वाले में जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इसमें चला जाएगा और ये वाला छोटा न्यूक्लियस इस वाले पैरामीशियम में चला जाएगा, तो अब दोनों में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा और दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो यहाँ पर अब दोनों पैरामीशियम के अंदर एक एक जाइगोट न्यूक्लियस बन करके तैयार हो गया है। फिर अब दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे। एक की कहानी देखिए यहाँ पर चल रही है और दूसरे की यहाँ पर चल रही है, दोनों में सेम प्रक्रिया चलेगी। तो चलिए हम इस वाले में समझ लेते हैं। अब क्या होगा, जो जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा उसमें क्या हो जाएगी, माइटोसिस। एक बार माइटोसिस हुई तो 2, दूसरी बार माइटोसिस हुई तो 4 और तीसरी बार माइटोसिस हुई तो 8 न्यूक्लियस बन करके तैयार हो जाएंगे और 8 में से 4 बड़े हो जाएंगे और 4 छोटे हो जाएंगे। बड़े वाले न्यूक्लियस में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वह जैसे के तैसे चारों पड़े हैं। लेकिन छोटे वाले जो 4 न्यूक्लियस थे उसमें से 3 गायब हो गए, एक बचा। आगे पैरामीशियम डिवाइड होकर के 2 बनने की तैयारी कर रहा है और बड़ा वाला 2 न्यूक्लियस नीचे वाले पैरामीशियम में और ऊपर का 2 न्यूक्लियस ऊपर वाले पैरामीशियम में जाने के लिए तैयार हैं। और जो एक छोटी वाली कोशिका थी माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा वाला जो न्यूक्लियस था वह क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है। यह भी माइटोसिस से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अब मियोसिस करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे फ्यूजन होने का चांस ही नहीं बनता है। जब यहाँ 1 से 2 बन जाएंगे पैरामीशियम, तो यहीं से अब निर्धारित हो गया है कि 2 मैक्रोन्यूक्लियस इस पैरामीशियम के अंदर और 2 मैक्रोन्यूक्लियस इस पैरामीशियम के अंदर, छोटा वाला एक न्यूक्लियस इसके अंदर और छोटा वाला एक न्यूक्लियस इसके अंदर। अब क्या होगा कि फिर से इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, 1 से 2 पैरामीशियम 1 से 2 पैरामीशियम बनेंगे। बड़ा वाला न्यूक्लियस तो पहले से 2 था, तो एक इसके अंदर और एक इसके अंदर चला जाएगा। वैसे यहाँ पर भी एक इसके अंदर और एक इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन छोटा वाला न्यूक्लियस तो एक ही था, तो उसमें एक बार फिर माइटोसिस करवानी पड़ेगी, तभी तो 1 से 2 बनेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। वैसे यहाँ पर भी 1 से 2 बनेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो आप पूरी कहानी इसकी समझ गए होंगे कि कैसे क्या मैकेनिज्म है कॉन्जुगेशन की।
तो दोस्तों फिगर के हिसाब से कॉन्जुगेशन की क्या मैकेनिज्म है, ये बात आप पूरी तरह से समझ गए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी इसकी मैकेनिज्म में लिखना क्या है ये बताना अभी बाकी रह गया है। तो इसकी मैकेनिज्म में लिखना क्या है इसके लिए हम लाएंगे पार्ट 2। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।